नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्विंग और मैं हूं आपके साथ अलीशा रानी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जगन्नाथपुर के जगन्नाथ मंदिर में और आपको बता दें कि कल रथ यात्रा निकलने वाली है। तो आइए इसको लेके क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं और क्या कुछ खास कल होने वाला है लोगों से जानेंगे। क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से किसी भी प्रकार का पर्व त्यौहार बहुत धूमधाम से नहीं मनाया जाता, लोग अपने घरों पे ही रह के सारा कुछ विधि व्यवस्था कर देते हैं। हालांकि इस बार कोरोना ख़त्म हो गया है और बहुत ही धूमधाम से दोबारा से जगन्नाथ मेला निकल रहा है, बहुत अच्छे से सारे लोग आ रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत खुशी की बात है कि कोरोना के बाद इस साल हमारे सरकार ने रथ यात्रा को फिर से मंजूरी दी है, तो सारे लोग बहुत खुश हैं और काफ़ी हर्षोल्लास से इसे तैयारी कर रहे हैं, तो सब बहुत खुश हैं। क्या लगता है 2 साल के बाद इस मंदिर में आप आई है रथ मेला देखने के लिए? आज भक्ति है, श्रद्धा है, मन में अटूट विश्वास है भगवान के प्रति कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। इसी श्रद्धा भाव से सब लोग आते हैं। साथ मौजूद है यहाँ के पुजारी, आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नेत्रदान की क्या महत्व होती है। नेत्रदान का क्या महत्व है? नेत्रदान क्या है? असल में भगवान जगन्नाथ जी को ज्येष्ठ पूर्णमासी को हम लोग स्नान कराते हैं, कुछ विशेष जल तैयार करके और मिट्टी का घड़ा से भर भर करके उनको स्नान कराते हैं। इतने स्नान करते हैं, सुबह में स्नान होता है, शाम को उनको बुखार आ जाती है, इसीलिए वो एकांत में चले जाते हैं। उसके बाद कोई भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन 15 दिन तक नहीं करते हैं। उस 15 दिन के दरमियान उनका श्रृंगार भी किया जाता है, जो प्रतिवर्ष होता है। ये वो श्रृंगार में जो श्रृंगार करता है वो सब कुछ पूरा कर देगा, लेकिन आँख के पास में माने नेत्र के पास में कुछ उसको छोड़ना पड़ता है। उसी को हम लोग मंत्रोच्चारण से पुरोहित वृंद मिल करके उसको दान करते हैं, नेत्र में दान कर देते हैं, तो इसी को नेत्रदान का। तो बताइएगा पूजा को लेके क्या कुछ खास तैयारियां हो रही है? हालांकि सुबह से ही श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कल धूमधाम से रथ मेला निकलेगी, क्या कुछ खास इस बार होगी और क्या कुछ तैयारियां चल रही है? जो लोग बाहर से आ रहे हैं भगवान का पूजा करने के लिए तो प्रतिदिन आते हैं। इस समय कुछ ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ प्रतिदिन इसी तरह से पूजा करने के लोग आते हैं। ये रथ यात्रा आज तो जब ये हो जाएगा, नेत्रदान हो जाएगा, भगवान का आज सेवा समाप्त हो जाएगी, तो कल सुबह 5 बजे से ही भगवान का दर्शन मंदिर में ही होगा। और महिलाएं और पुरुष के लिए अलग अलग कतार बनी जाएगी, जिसमें कि वो लोग धीरे धीरे मंदिर प्रवेश करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। और दोनों का निकास भी जैसे बनाया हुआ है, दोनों का निकास 2 तरह से है, उधर से महिलाएं जाएंगी, इधर से पुरुष जाएंगे। 2 बजे तक यहीं पर भगवान का दर्शन होगा। 2 बजे के बाद हम लोग विग्रह को लेकर के रथ पर जाएंगे और रथ में उनका प्रतिष्ठा करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, वहाँ पूजा होगी, आरती होगी। उसके बाद में भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं 3 से लेकर 4:30 बजे, जो श्रद्धालु लोग भी रथ के नीचे बैठते हैं। वो श्रद्धालु लोग के पूजा का जो अर्चित पुष्प होता है, उस पुष्प को हम लोग 4:30 से लेकर के 5 के बीच में भगवान जगन्नाथ जी के चरण में चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग प्रवाह करते हैं पूरी जगन्नाथ में जा कर के। फिर 5 बजे रथ चलेगा, 7 बजे तक भगवान मौसी बाड़ी में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसके बाद भगवान जगन्नाथ जो है वो मौसी बाड़ी जाएंगे। उसके बाद कल यहाँ से ही, इसी मंदिर से ही रथ यात्रा निकलेगी। तो आइए और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि श्रद्धालुओं में कितना ज़्यादा उत्साह और उमंग भरा है। आज नेत्रदान है, इसका क्या कुछ महत्व है? नेत्रदान महाप्रभु का नेत्र का श्रृंगार होता है। महाप्रभु भव्य श्रृंगार करते हैं अपने मौसी घर जाने, गुंडीचा जो उनकी मौसी हैं, मौसी बाड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके लिए महाप्रभु अक्षय तृतीया से उनके रथ का निर्माण होना शुरू हो जाता है। स्नान यात्रा आपका जो इस दिन आप प्रभु स्नान करते हैं अपने मौसी घर जाने के लिए, और नेत्रदान है जहाँ जिस दिन प्रभु श्रृंगार करके तैयार हो जाते हैं अगले दिन रथ पे सवार होने के लिए, और प्रभु अपने मौसी को जो दिए हुए जो वचन हैं, जो आशीर्वाद अपनी मौसी को दिए थे गुंडीचा, जो जैसे उत्कल के जो पुरी आप देख रहे हैं, वो पुरी को इंद्रदमन जो थे, राजा इंद्रदमन, उन्होंने निर्माण करवाया शिल्प विश्वकर्मा के द्वारा। और विश्वकर्मा के द्वारा जब निर्माण हुआ तो महाप्रभु को जब विराजमान करने लगे तो उस समय गुंडीचा को ये लगा कि हमारा तो कोई संतान नहीं है,
तो क्यों ना हम आराधना करके प्रभु को आराधना करते हैं और प्रभु से एक आशीर्वाद लेते हैं। तो प्रभु ने ये आशीर्वाद दिया कि जाओ माँ, हम तुमको आज से मौसी की संज्ञा देते हैं और वर्ष में हर वर्ष हम तुम्हारे यहाँ विराजेंगे। और वही गुंडीचा यात्रा को हम लोग रथ यात्रा के रूप में जानते हैं आज। और आज ही के दिन से प्रभु के जो 15 दिन का जो अज्ञातवास होता है वो टूट जाता है। जो औषधीय उपचार जो प्रभु को बोला गया है कि बीमार हो जाते हैं स्नान यात्रा के बाद, स्नान करने के बाद, और आज ही के दिन प्रभु सुलभ दर्शन के लिए जितने भी श्रद्धालु 15 दिनों से जो व्याकुल हैं, नहीं दर्शन कर पाए हैं, उनको दर्शन देने के लिए गरुड़ मंदिर से दर्शन दीर्घा में लाया जाता है प्रभु को, दर्शन मंडप में। और प्रभु हर व्यक्ति के, हर भक्तों के कष्टों को हरने के लिए प्रभु सामने आते हैं। उनके मात्र देखने से बहुत सारे कष्ट हरण हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। चूँकि 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, जिसके कारण वर्ष रथ मेला नहीं निकल पाया था। हालांकि अब कोरोना पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, अब रथ मेला निकलने वाला, तो इसको लेके क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं? हाँ, इस पे जिला प्रशासन की तरफ से तो ये बहुत अच्छा पहल था कि हम अब आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करेंगे, जितने भी भक्त आएंगे रथ खींचने के लिए, जो विगत 2 वर्षों से जो खींच नहीं पाए हैं और जिनकी बहुत सारी मनोकामनाएँ हैं इस रथ के साथ, तो उनसे यही अपील करेंगे कि कोरोना जैसे महामारी को अगर दूर रखना है तो आप अपने साथ मास्क जरूर पहन के आएँ। हाँ, अब दूरी का तो पालन के लिए अभी कोई ऐसे निर्धारण हुआ नहीं है, बट अपना प्रोटेक्शन खुद करना है। अपने पॉकेट में सैनिटाइजर, छोटा सैनिटाइजर जरूर रखें और इसका पालन करते हुए हम लोग रथ को, चूँकि भक्ति के साथ साथ स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग रथ को खींचेंगे और इस ऐतिहासिक रथ यात्रा को संपन्न कराएंगे। पूरे 2 साल के बाद जब मेला निकल रहा है तो लोग इसमें कितने शामिल होते हैं? कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद रहेंगे। तो आगे देखना होगा कि किस तरीके से लोग मौजूद रहते हैं और कितने हर्ष के साथ ये जो पर्व है इसको मनाते हैं और कितने हर्ष के साथ लोग मेले में शामिल होते हैं, रथ मेले में शामिल होते हैं। आगे देखना होगा। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ विंग के साथ। प्राची।